तेजस्वी यादव की तैयारियां, कन्हैया जी क्या तैयारी दिख रही है, क्या नया दिख रहा है आपको 2020 के मुकाबले इस दफा आरजेडी और उनके सहयोगी दलों के खेमे में? आर दे बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम सर? उससे पूछ रहे हैं? अरे आप ही से पूछेंगे, जब आपको मुनादी पीट के अभिभावक डिक्लेयर कर दिया है हम सब लोगों का, तो आप ही से करेंगे ना। अच्छा ये बात है। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पिछली बार की तरह कोई ऐसा वैसा माने इश्यू है जिस पर लोगों को, खासतौर से युवाओं को, उस माने दैट एग्रेसिव, जितना उस समय एग्रेसिव थे लोग, वो मैं नहीं देख रहा हूं। क्योंकि तब मुद्दा जो था रोजगार वाला जो था, और जो कहा था तेजस्वी यादव ने कि पहला दस्तखत जो मेरा होगा, मेरे मीटिंग जो कैबिनेट की होगी, उसमें 10 लाख को रोजगार मिलेगा। इसको लेकर के युवा वर्ग जो था पागल की तरह इनके पीछे था। मैं बेगूसराय में था, एक इनका कार्यक्रम भूमिहार डोमिनेटेड इलाकों में देख रहा था, और भूमिहार पागल की तरह। तो मैंने पूछा भी, एक बिहारी हमारे मित्र थे, उन्हीं का मैं खा रहा था कि भाई क्या हो रहा है, भूमिहार पागल है। फिर हम कुछ लोग कहते हैं हाँ हम लोग को नौकरी चाहिए, एक और आइटम नौकरी देंगे। वो इस बार उतना नहीं है, लेकिन तब है कि अगर आप देखेंगे जो बिहार में जितने नेता हैं, खासतौर से जवान जो है, जवान के जो अभी सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान हो, और जो भी है, उसमें सबसे मजबूत स्थिति में वही है। और सब वर्ग के जो लोग हैं चाहते हैं कि, और लालू जी के प्रति जो एक पहले से सॉफ्ट कॉर्नर है, ईबीसी हो, ओबीसी हो, और इनका जो माई है वो तो है ही 32%। इसको लेकर के मुझे लगता है कि अभी तेजस्वी का पलड़ा जो है बिहार में सबसे भारी है। माने एकला चलो में अकेले हम जो देखते हैं उसमें करते हैं, कॉम्बिनेशन में अगर पॉलिटिकल देखेंगे तो अभी भी एनडीए का आपको भारी दिखेगा। एनडीए ज्यादा है वोट बैंक के हिसाब से, नीतीश का 15% उनका जोड़ दिया उनका नहीं। लेकिन ऐसे अगर कोई नेता है जिसमें लोग कहते कि ना भाई अब इसको सीएम बना देना चाहिए, अब ठीक है लालू जी, मैंने इस तरह का जो एक है कि पिछला बार नहीं बन पाया, इस बार बना दिया जाए, क्या दिक्कत है इस बार, ये सब बात में कुछ करेगा काम। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मेरा अपना मानना है कि वो जो 20 वाला था वो मैं नहीं देख रहा अभी, दैट इज मिसिंग। आरजेडी और कांग्रेस तैयारियां और सीटों को लेकर कुछ सहमति है, और बाकी जो छोटे दल हैं या फिर जो उनके यहाँ बेटर स्ट्राइक रेट वाली पार्टियां हैं जिसमें माले वगैरह शामिल हैं, उनके खेमे में क्या तैयारियां हैं? देखिए अब सीट के लिए अभी कोई पोस्टरिंग नहीं हुई है। मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड बना दिया है तेजस्वी को, और इनकी 2-3 बैठकें हुई है, और लेकिन सीट के लिए बात नहीं है। कांग्रेस ने एक अपने पास रखा है कि तेजस्वी को खुले मन से अभी उन्होंने नेता डिक्लेयर नहीं किया, कहीं आधिकारिक रूप से बोल नहीं रहे कि जिक्र है। और यही आरजेडी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा होल्ड कर रही है कि भाई तुम, अब कांग्रेस को ये डर है कि 70 सीटें लड़ करके हम 19 जीते थे, माले का स्ट्राइक रेट हमसे बेहतर था, तो हो सकता है कि इस बार सीपीआई-एमएल लिबरेशन को थोड़ा सा ज्यादा सीट मिले, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में 2 सीटें जीत करके आ गए वहां से। तो मुझे लगता है कि आरजेडी का अभी, जैसे कन्हैया सर बोल रहे थे कि एमवाई कॉम्बिनेशन के हिसाब से ठीक है, वो तो उनका शुरू से स्ट्रेंथ रहता है। आप ही ने बताया कि प्लस के साथ वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि एमवाई प्लस व्हाट एंड हाउ मच, और ये भी मीट है, हम कहते हैं कि 36.01% है, उसमें से 10.5% जो ईबीसी हैं वो मुस्लिम्स के हैं। हम दोनों जोड़ नहीं सकते हैं, हम 17% वो भी जोड़ लें, इधर भी जोड़ लें, नहीं, तब इधर हो जाएगा 25% हो जाएगा। 112 जातियां हैं, इसमें से ये मुख्य को जितना भी होता है वो कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा आ सके। दलित में भी ये कोशिश कर रहे हैं, नन पासवान दलित में, कि हमारे पास आ सके, ये जोड़ने की इनकी कोशिश हो रही है। लेकिन सीट के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वो अधिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं उन लोगों को, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है उसको क्या देते हैं। लेकिन इनके साथ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने पोस्टिंग बहुत अच्छी की है, कन्हैया कुमार को लाया गया, कृष्णा अलवर हुआ है, फील्ड में अभी दिख रहे हैं,
हर एक जब भी चुनावी साल आता है वो सलाहकार आश्रम में भीड़ जुटती है तो लोग दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्या वो कन्वर्ट होगा वो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ग्रैंड अलायंस इंडिया ब्लॉक अभी करते हैं, उसका वीकेस्ट लिंक अभी भी कांग्रेस है। और जैसे कन्हैया सर ने भी कहा कि तेजस्वी के पास इस बार 10 लाख जॉब का नैरेटिव नहीं है, इस बार इनफैक्ट कोई नैरेटिव नहीं है डेवलपमेंट का। अब नीतीश कुमार की कितनी शिकायत करेंगे? अभी तो आप हाल में भी उनके साथ सत्ता शेयर किए हैं। तेजस्वी अगर शेयर नहीं किए होते तो ही वुड हैव बीन अ मच बिगर लीडर। तो उनका लीडरशिप डेफिसिट हो जाता है। जैसे आप उनके साथ सत्ता शेयर कर लिए तो लीडरशिप डेफिसिट हो गया, क्योंकि सर्टन जितने भी डिसीजन हुए यू आर पार्ट ऑफ इट, गुड और बैड। तो ये स्टार्ट ऑफ बैक टू सोशल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर जाके लगता है कि मल्ला कितना ला रहा है, माले कितना लाएगा और कांग्रेस कितना लाएगा, बात यही पर टिक जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ईवीसी वोट को लेकर के सब में मारामारी है, वेदर इट इज बीजेपी, जेडीयू, प्रशांत किशोर, सब ईवीसी वोट को कर रहे हैं। और ईवीसी वोट से ये जो नेता है वही पोस्टरी कर रहे हैं। जैसे आईपी गुप्ता ने पान समाज के 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटा लिया। तो इस तरह के आप अभी देखिए गांधी मैदान की तरफ अगर आप जाइएगा, ये गांधी मैदान में इजाजत नहीं है, जो गर्दनीबाग के इलाके में जिनको अधिकृत रूप से मिला हुआ है, कुरेलिया बैनर की कास्ट की इतनी वो सभाएं हो रही है, मत पूछिए। मतलब जिन कास्ट का नाम नहीं सुना होगा उनकी सभाएं हो रही है। तो उन सबके जितने छोटे छोटे नेता हैं सब अपने अपने ढंग से बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिगर पॉलिटिकल पार्टी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी इस फेज में हमारी पॉलिटिक्स पहुंच गई है। जी सौरभ। थैंक यू संतोष जी। कमलेश जी, तेजस्वी यादव के लिए इस बार बेहतर चांस है पिछली बार की परफॉर्मेंस के बाद, या जैसा संतोष जी ने, कन्हैया जी ने सबने कहा कि अभी पत्ते खुलने बाकी हैं? अगर अभी से उत्साह मनाने लगेंगे और मंत्रालय बांटने लगेंगे तो पटना फिर दूर हो जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये आपको मानना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव अभी बिहार के सबसे इंडिविजुअल के रूप में बिहार के सबसे मजबूत नेता है। काफी सुलझे हुए भी हैं, कम उम्र है उनकी पर काफी सुलझे हुए हैं। कांग्रेस उनको माने ना माने, ये जो है ना कि अभी डिक्लेयर नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असलियत ये है कि महागठबंधन के नेता वही हैं। उसमें एक खाली लोचा ये है कि उनका जो स्ट्रेंथ है वही उनका वीकनेस हो जाता है। जब आप एक अपने संगठन को विस्तार देना चाहते हैं, कास्ट इक्वेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कि नीतीश कुमार का वो एडवांटेज है क्योंकि नीतीश कुमार की अपनी जाति की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, तो वो माइक्रो मैनेजमेंट कर सकते हैं कास्ट की। जब जो बिल्कुल उल्टा है तेजस्वी के केस में, तेजस्वी जिस कास्ट के जहां हैं, मतलब ये बहुत बिहार की जनता जो है जाति के बारे में बहुत सजग है, वो बहुत डोमिनेंट है। और फिर जो कास्ट इक्वेशंस ऑन ग्राउंड है वो उतने फेवरेबल नहीं होते हैं उनके लिए। अगर वो ईबीसी का 4 नेता ले भी आए तो उनकी कास्ट बहुत डोमिनेंट है। नीतीश कुमार के कास्ट, खुद के कास्ट का परसेंटेज जो कुर्मी जाति से आते हैं वो बहुत छोटा था, तो वो उनसे किसी को कोई थ्रेट नहीं था, वो सबको लेकर चल सकते थे। जबकि इसके बारे में पप्पू यादव और अन्य यादव नेताओं ने भी चिन्हित किया है कि जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो MY वाली है ना। एम में जिनको वो लीड करते हैं वो दबंग और अगड़े मुसलमानों से शुरू होता है, प्रबुद्ध मुसलमानों से लेकर मजबूत मुसलमानों तक। और जो ईबीसी है मुसलमानों में, वो सिर्फ इसलिए उनके साथ है क्योंकि रहना पड़ता है, बिकॉज एक उनका एम रहता है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को कमजोर कर सके या हरा सके। बट दूसरी साइड जो ईबीसी हैं वो ऐसे हैं जिनके ऑन ग्राउंड यादव जाति जो इनकी दूसरा मुख्य वोट बैंक है, उससे उनके इक्वेशन ग्राउंड पे उतने बढ़िया नहीं है कि वो लेकर चल सकें सबको। तो ये उनका स्ट्रेंथ जो है एक वीकनेस भी हो जाएगा ये नया समीकरण बनाने में। हालांकि कोशिश में लगे हुए हैं, देखते हैं कैसा होता है। पुष्पमित्र भाई, कुछ जोड़ेंगे इसमें, कुछ चर्चा में जो रह गया हो बात, या समाप्त करें ये सत्र? मैं इसमें बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग कांग्रेस और राजद के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा को लेके, वो एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। क्योंकि जब हम पिछले विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले शुरुआती 2-3 चरण में जब महागठबंधन ने उस वक्त बढ़त लेनी शुरू की तो उत्तर बिहार के इलाके में एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई, जो कि उस जीत के मतलब सुबहाट से जो तेजस्वी के वोटर थे उन लोगों ने बहुत एग्रेसिव तरीके से उस इलाके में
ढूंढना शुरू कर दिया था। तो अति पिछड़ी जातियां जो है वो इनसिक्योर हो गई, और अति पिछड़ी जातियां हमेशा से इनसिक्योर रहती है। तो ये इनसिक्योरिटी ना रहे और जंगल राज का बैगेज ना आए, तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मुझे लगता है कि इसलिए भी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी की घोषणा नहीं हो रही है। राजद वाले कहते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी ही रहेंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है। तो है भी और नहीं भी है, ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उसके कारण अति पिछड़े नहीं इधर उधर जाए। तेजस्वी उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी अपने तरीके से अति पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभी हाल में जो छात्रों के बीच में राहुल गांधी की सभाएं हुई, एक दिन में 48,000 सभाएं हुई, उसमें जो अम्बेडकर हॉस्टल थे उसके साथ साथ कर्पूरी छात्रावास में भी कांग्रेस के नेताओं ने सभाएं की। इसका मतलब है कि वो अति पिछड़ों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुकेश सहनी का जो पूरा विशाल समाज है, 9% वोट है, उसमें कहा जाता है कि अल्लाह और बिंद, ये दो जातियां उनके साथ मजबूती से वो भी उसको विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक 34-35% पर आते आते राजद छिटक जा रहा था, महागठबंधन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसको विस्तार देने के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन का जो ब्लॉक है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर मुझे लगता है कि तेजस्वी का नाम लॉन्च